जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन मेरा फोकस रहेगा पीसीएस स्पेशल, राइट। तो जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है उसको मैं टारगेट करूंगा और इसके वजह से क्या होगा, एसएससी, रेलवे या जो भी उससे लोअर लेवल के एग्जाम है वो सब आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काम हड्डी का नहीं है, बोन का नहीं है, राइट। बोन का काम कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है सुरक्षा देना, वसा एकत्र करना, आरबीसी का निर्माण करना और बिलीरुबिन का निर्माण करना। देखिए, और बिलीरुबिन का निर्माण करना, इसका काम सुरक्षा देना है, बिल्कुल है। देखिए, ये किस किस को सुरक्षा देता है? पहला तो ब्रेन को सुरक्षा देता है, उसके बाद आपको सुरक्षा देता है लंग्स को, लंग्स, उसके बाद हार्ट हो गया, हार्ट को ये सुरक्षा देता है, राइट। तो ये सबको क्या करता है, ये सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है। अगला ऑप्शन है वसा एकत्र करता है। जी हाँ, एडिपोज टिश्यू में वसा एकत्र भी करता है। एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज टिश्यू कहाँ होता है? देखिए, मान लीजिए ये बोन है, इस बोन के बीच में जो खोखला पार्ट होगा उसको बोलते हैं बोन मैरो, और बोन मैरो में एक पार्ट होता है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो, और दूसरा पार्ट होता है रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। ये येलो बोन मैरो में ही रहता है एडिपोज टिश्यू, राइट। बोन अपने आप में क्या है, टिश्यू ही है ना। तो एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, वसा एकत्र करता है, लेकिन वसा एकत्र करने का मेन काम किसका है? वो काम है लीवर का, ठीक। लीवर जब नहीं कर पाता है तो दे देता है एडिपोज टिश्यू को। उसके बाद अगला ऑप्शन है आरबीसी का निर्माण करना। करता है कि नहीं? जी हाँ, करता है। हड्डी में ही आरबीसी का निर्माण होता है। हड्डी में एक पार्ट होता है बोन मैरो, मैं अभी आपको बताया, ये खोखला पार्ट क्या कहलाता है? बोन मैरो कहलाता है। और इसी का दो पार्ट है, ये जो रेड बोन मैरो है इसमें बनता है आरबीसी, और दूसरा जो येलो बोन मैरो है इसमें बनता है डब्ल्यूबीसी, उसके बाद बनता है प्लाज्मा, इसके बाद बनता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको? येलो बोन मैरो में कौन कौन बनता है? डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स। और रेड बोन मैरो में कौन बनता है? आरबीसी बनता है, ठीक। तो आरबीसी का भी निर्माण किया, डब्ल्यूबीसी का निर्माण, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, सब का निर्माण भी करता है, वसा भी एकत्रित करता है, उसके बाद सुरक्षा भी देता है, और आपको जो मोशन करते हैं, मोशन मतलब गति, उसमें भी हेल्प करता है। जैसे हाथ आप हिला सकते हैं, अपना चलते हैं, उस समय आपका क्या करता है? हड्डी काम करता है। तो हड्डी का काम आपको समझ में आ गया। लेकिन हड्डी जो है वो बिलीरुबिन का निर्माण नहीं करता है। तो बिलीरुबिन का निर्माण कौन करता है? लीवर करता है, लीवर। बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन देता है येलो कलर, किसको? प्लाज्मा को। प्लाज्मा का जो कलर है, यहाँ प्लाज्मा में आपको बताया, ये प्लाज्मा में रहता है बिलीरुबिन, राइट। और बिलीरुबिन करता क्या है? ये प्लाज्मा को पेल येलो कलर देता है, हल्का पीला टाइप का। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ जो उससे जुड़े फैक्ट हैं वो सब भी क्लियर कराते चलूंगा, तो बी विद मी। देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको इसलिए लिया हूं कि ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझा सकूं। देखिए, हड्डियां दो तरह की होती हैं, इस इमेज में आप समझिए। हड्डी जो होती है, यहाँ लिख देता हूँ बोन, दो तरह की होती है। अपेंडिकुलर, पहला क्या होता है? अपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं उपांगीय। हिंदी याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहें तो अपेंडिकुलर, उपांगीय याद रखिए। और दूसरा होता है एक्सियल, एक्सियल मतलब अक्षीय। देखिए, ये जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है इसका काम है प्रोटेक्शन देना, प्रोटेक्शन देना मतलब सुरक्षित रखना। किस किस को? देखिए, यहाँ पे आपको हार्ट मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे लंग्स है, ये दो लंग्स, उसके बाद यहाँ पे आपका ब्रेन है, ये सबको क्या कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में क्या आ जाएगा? ये पूरा पार्ट आ जाएगा, ये पूरा पार्ट जो व्हाइट में वो आ जाएगा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। और उपांगीय क्या होता है? या अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर में आता है हाथ और पैर की हड्डी, ये जो लाल है ना, जितना भी लाल हड्डी है वो सब क्या है? अपेंडिकुलर उपांगीय हड्डी है। इसका मेन काम क्या है? मोशन, मोशन मतलब गति में सहायता करना। तो मोशन का काम कौन करवाता है? अपेंडिकुलर। और एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या करवाता है? प्रोटेक्शन देता है। तो ये आपको समझ में आ गया, हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, और टोटल हड्डी होती कितनी है? 206 होती है, 206, लेकिन बच्चों में होती है 300 के आसपास। तो बोलिएगा हड्डी तो बढ़नी चाहिए, जैसे जैसे हम बड़ा होते हैं तो अब बढ़ता है ना, चीजें बड़ी होती है, बढ़ती है, लेकिन यहाँ हड्डी कम क्यों हो गई? जो बच्चा होता है उसको जब मालिश करते हैं, इस तरह की चीजें होती है, तो हड्डियां डिफ्यूज कर जाती है। डिफ्यूज समझते हो? डिफ्यूज मतलब आपस में जुड़ जाती है, राइट। डिफ्यूज कर जाती है, बाद में हड्डियां कम हो जाती है। तो बच्चों में कितना होता है? बच्चों में 300 के आसपास होता है, और बाद में 206 हो जाता है एडल्ट में, ठीक है।
क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव खोपड़ी की हड्डी है। देखिए खोपड़ी में 3 चीजें रहता है, मानव खोपड़ी में 3 चीज कौन कौन, एक है स्कल, दूसरा रहता है ईयर और तीसरा रहता है आपका फेशियल बोन। फेशियल बोन, फेशियल में रहता है 14 हड्डी, ईयर में रहता है 6 और स्कल में रहता है 8। कितना हो गया, 8 6 14 14 28 और एक रहता है हाइवुड, हाइवुड 29 हो गया। तो खोपड़ी में कितना हड्डी रहता है, 29। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनकस और टेम्पोरल दोनों खोपड़ी की हड्डी होती है। ठीक है, इनकस कान में होता है और टेम्पोरल स्कल में होता है। देखिए सबको हम एक एक करके देख ही लेते हैं। देखिए ये है आपका पूरा खोपड़ी, राइट। इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए क्रेनियल बोन्स को। आपको ऐसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा बोन या हड्डी आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो 8 हड्डी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए। देखिए पहला हड्डी है फ्रंटल, यहाँ पे जो दिख रहा है, जहाँ पे आप सर दर्द करने पे मालिश वालिश करते होंगे, राइट। ये है फ्रंटल। उसके बाद है पेरिएटल, एक इस साइड और दूसरा उस साइड होगा, पेरिएटल। ठीक है, उसके बाद ऑसिपिटल है पीछे में, और कान के आसपास क्या दिख रहा है, टेम्पोरल। और यहाँ पे आपको देखिए तीनों के बीच में ये एक्चुअली ये सबको टच करता है, ये क्या है, स्फेनॉइड। उसके बाद है इथमॉइड। इथमॉइड कहाँ है, यहाँ दिख रहा है इथमॉइड, आँख का, और ये फ्रंटल के नीचे आपको दिख रहा होगा इथमॉइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो ये होता है स्टेप्स। देखिए ये एक कान की हड्डी है, कान की हड्डी इस इमेज में आप समझिए। ये है आपका आउटर पार्ट, कान का, कान 3 पार्ट में रहता है विभाजित, ठीक, डिवाइडेड रहता है। ये है आउटर पार्ट। उसके बाद ये पार्ट है मिडिल वाला, मिडिल वाला। ठीक है, उसके बाद शुरू होता है इनर पार्ट, इनर। ठीक है, मिडिल पार्ट में रहता है 3 हड्डी। तो अगर आपसे पूछे कान के किस पार्ट में 3 हड्डी रहती है, तो सिर्फ मिडल में रहती है, आउटर या इनर में नहीं रहता है। यहाँ पे आप चश्मा या मास्क लगाते होंगे, ये कान का भारी हिस्सा है, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो मिडिल पार्ट में कौन सा हड्डी है, देखिए मिडिल पार्ट में 3 हड्डी है, कौन कौन, एक है मेलियस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेप्स। ये सबसे छोटा आपको दिख रहा होगा, यही है बॉडी की सबसे छोटी हड्डी। ऐसे भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इनमें से किस बॉडी पार्ट में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, तो आंसर क्या होगा, कान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक चेहरे का हड्डी नहीं है। देखिए आप पिक्चर में समझ लीजिए पहले। चेहरे में टोटल 14 हड्डी होती है, कितने, 14। फेशियल बोन्स होते हैं 14। यहाँ देखिए सबसे नीचे से आइए, ये जो आपको दिख रहा है ये है मैंडिबल। मैंडिबल कितने होते हैं, एक। ये लोअर जॉ के पास जो दांत के नीचे का हिस्सा है ना, वो मैंडिबल है, मैंडिबल एक होता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ मैक्सिला, अपर जॉ में दांत के ऊपर पार्ट, ऊपरी होठ के पास क्या है, मैक्सिला। मैक्सिला 2 होता है, एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड, तो मैक्सिला हो गया 2। उसके बाद देखिए ये जो नाक को डिवाइड कर रहा है, नाक को बीच से काट रहा है, 2 भाग में बाइफरकेट कर रहा है, वो क्या है, वोमर, वो है वोमर, राइट। इसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको जो दिख रहा है ये छोटा सा पार्ट नॉस्ट्रिल के पास, इसको बोलते हैं इन्फीरियर नेजल बोन। इसको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर नेजल बोन। और इससे थोड़ा ऊपर आपको दिखेगा यहाँ पे रेड, रेड टाइप का, ठीक है, रेड कलर में दिख रहा है, ये क्या है, पैलेटाइन। इसका कलर रेड नहीं होता है, ये समझने के लिए, ठीक है, पैलेटाइन, इसको बोलते हैं पैलेटाइन। इससे ऊपर है मेन बोन नाक का, उसको बोलते हैं नेजल बोन। नेजल बोन नाक का मेन हड्डी है, ठीक। और उसके बाद है लैक्रीमल। लैक्रीमल एक्चुअली आप टच करके देख लीजिए, आंख और नाक के बीच में यहाँ पे आपको हड्डी मिलेगा, ये है लैक्रीमल, एक इधर एक इधर। तो 2 लैक्रीमल हो गया, 2 नेजल बोन, 2 पैलेटाइन, 2 इन्फीरियर नेजल यहाँ पे। उसके बाद जाइगोमेटिक, ये गाल के पास आपका रहता है, जाइगोमेटिक 2 हो गया गाल के पास। ये 14 हड्डियां हैं। तो आप वापस आइए इस क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा चेहरे का हड्डी नहीं है। तो मैक्सिला था, बिल्कुल था, अपर ऊपरी होठ के पास। पैलेटाइन बिल्कुल था, नाक के आसपास था। वोमर ये भी था, नाक को डिवाइड करता था। लेकिन मेटाटार्सल इसकी हड्डी नहीं है, पैर की है, लेकिन आगे आएगा ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, इनमें से कौन सी हड्डी यू शेप की होती है। यू शेप की, यू इस तरह का है, यू शेप मतलब आकार, शेप मतलब क्या होता है, आकार। देखिए यू शेप की कौन सी हड्डी होती है, इस इमेज में समझिए। यहाँ पे दांत है, दांत के अंदर आपका क्या होगा, जीभ होगा, टंग, और टंग को सपोर्ट करने के लिए, इस पिक्चर में आप समझिए, यहाँ नहीं समझ में आएगा। टंग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इसके आसपास में क्या रहेगा, यहाँ पे जो मैं कलर कर रहा हूँ इसके आसपास में रहता है हाइवुड, इसको बोलते हैं हाइवुड बोन। हाइवुड एक और इमेज है, यहाँ समझ लीजिए आप। यहाँ देखिए ये आपका दांत है, दांत के अंदर आपको इस गले के आसपास में क्या मिलेगा, हाइवुड, गले की हड्डी बोल सकते हैं, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, हाइवुड। तो फिर से क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये हाइवुड आंसर हो जाएगा, गले के आसपास होती है, राइट। तो यू शेप की उसकी होती है। और ये सब कौन सी हड्डी है, ये सब आएगा धीरे धीरे।
अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में कितनी जोड़ी फ्लोटिंग पसलियां पाई जाती है। तो हम पसलियां पे पहुंच चुके हैं। पहले समझ लीजिए आप पसली होती क्या है। रिब्स, पसली मतलब रिब्स। रिब्स क्या है देखिए, ये है ह्यूमन रिब्स। इसमें नहीं समझ में आ रहा होगा, इसमें समझिए। बॉडी के इस पार्ट से यहाँ पे लाया गया है रिब्स को। ये क्या है, रिब्स है, राइट। रिब्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ बीच में दिख रहा होगा आपको स्टर्नम। इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। जो टाई टाइप का दिख रहा है ये है स्टर्नम। तो पूछे अगर स्टर्नम कहाँ की हड्डी है तो क्या बोलिएगा, रिब्स की है, ठीक। रिब्स मतलब पसली की। उसके बाद रिब्स होते कितने, टोटल 24 होते हैं। स्टर्नम को मिला के 25 होते हैं। 24 मतलब 12 जोड़ी, ठीक। ऐसे भी पूछ देगा 12 जोड़ी। तो देखिए पहला जोड़ी ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से है सब चीज, ठीक। इसमें देखिए 1 से लेके 7 तक जो है वो स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये 7। तो इसलिए 1 से 7 तक इसको क्या बोलेंगे, ट्रू। ट्रू मतलब सच्चा रिब्स, ट्रू रिब्स बोलते हैं, या सच्चा पसली। उसके बाद 8, 9 और 10, चूंकि ये स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स। किसको, 8, 9, 10 को क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स मतलब नकली या झूठा रिब्स। और 11वां 12वां देखिए आपको लटकते हुए दिखेगा। ये जो 11वां 12वां है ना, ये लटकते हुए दिख रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस इमेज में भी आप समझ सकते हैं। ये तो यहाँ से समझ लीजिए, ये 11वां 12वां क्या है, लटक रहा है, मतलब फ्लोट कर रहा है, झूल रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, फ्लोटिंग रिब्स या फ्लोटिंग पसलियां। तो ये कितनी होती है, दो जोड़ी। कौन कौन, 11वां नंबर जोड़ी और 12वां नंबर जोड़ी, ठीक है। 1 से 7 तक क्या था, 1 से 7 तक था ट्रू, 8, 9 और 10 क्या था, फॉल्स, और 11वां 12वां क्या था, फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक हाथ की हड्डी है। तो इमेज में ही समझते हैं। देखिए हाथ में टोटल होती है 30 हड्डी, लेकिन हाथ को पूरे बॉडी पार्ट से जोड़ने के लिए 2 और हड्डी होती है। कौन कौन, क्लेविकल, ये जो कॉलर टाइप का दिख रहा है, कॉलर हड्डी, ये होता है क्लेविकल। और इसके आसपास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हड्डी, ये है स्कैपुला। आप टच करके देखिए, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक। उसके बाद हाथ की मेन हड्डी शुरू होती है, यहाँ पे आपका ह्यूमरस दिख रहा है, ह्यूमरस। उसके बाद ये रेडियस, देखिए यहाँ समझिए, अंगूठा की तरफ होता है रेडियस, राइट। और इधर जो होता है वो अल्ना है, ठीक है। तो रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, 3 हो चुका है, 3 हो गया। अब देखिए कार्पल, यहाँ आपको दिखेगा कार्पल, या इसी को कार्पस भी बोलते हैं। कार्पस क्या है, हथेली, जहाँ पे महिलाएं चूड़ी पहनती है, राइट। उसके आसपास का एरिया क्या है, कलाई, या कलाई को ही बोला जाता है कार्पस, ठीक है। उससे जब आगे आइएगा तो आपको मिलेगा मेटा कार्पस, जहाँ पे जैसे हथेली है, प्रसाद जहाँ आप लेते होंगे, राइट, वो एरिया क्या है, हथेली, उसको बोलते हैं मेटा कार्पल। कार्पल में होता है 8 हड्डी और मेटा कार्पल में होती है 5। तो 8, 5, 13। और उसके बाद है फैलेंजिस, डिजिट्स, जैसे आप काउंटिंग करते होंगे बचपन में 1, 2, 3 ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, फैलेंजिस। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 इस तरह से करते थे, तो 14 हो गया। फैलेंजिस कितने होते हैं, 14। इसी को डिजिट्स भी बोला जाता है। तो फिर से एक बार काउंट कर लीजिए, 14, 5, 19, 19 और 8, 27, 27, 3, 30, और एक स्कैपुला और दूसरा क्लेविकल, 32। इस हाथ में 32, दूसरे हाथ में तो हो गया 64, ठीक है। तो वापस क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक हाथ का हड्डी है। तो मेटाटार्सल था, बिल्कुल नहीं था, सिर्फ मेटाकार्पल था। याद है, मेटाकार्पल कहाँ का, हथेली का, जो आप जहाँ पे प्रसाद खाते हैं उस आसपास में। ये पटेला क्या है, देखिए मेटाटार्सल क्या है, पैर की हड्डी है, पटेला पैर की हड्डी है, वोमर फेसियल बोन्स था, नाक का बताया था, ठीक। अब इस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक पैर की हड्डी नहीं है। एज यूजुअल हम लोग पैर का पिक्चर देखेंगे। देखिए पैर का ये पिक्चर है, पैर में होती है 30 हड्डी, कितना, 30। लेकिन इसको जोड़ने के लिए यहाँ पे और बॉडी पार्ट से जोड़ने के लिए 2 और होती है, इसको बोलते हैं कॉक्जल। क्या बोलते हैं इसको, कॉक्जल। लेकिन ये मेन पैर का हड्डी नहीं है, ये पैर को और बॉडी पार्ट से जोड़ रहा है। तो पैर की हड्डी कितनी है, 30। कौन कौन, यहाँ देखिए एक दिख रहा होगा फीमर, ये फीमर है। ये हड्डी जो है फीमर, ये हमारे बॉडी का सबसे बड़ा हड्डी भी है, सबसे भारी भी है, और दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हड्डी है। क्वेश्चन भी डाला हूँ मैं, आगे देखेंगे इसको। ये अभी याद रखिए, सबसे बड़ा और सबसे भारी हड्डी कौन सी है, फीमर। यहाँ पैर की हड्डी है फीमर, ये फीमर है। उसके बाद घुटना के पास आपको दिखेगा ये हड्डी पटेला, इसको क्या बोलते हैं, पटेला। ये क्या करता है, हमारे पैर को आगे जाने से रोकता है, राइट। जब आप चलते होंगे तो आपका पैर पीछे जाता होगा, आगे नहीं जा पाता है, क्यों, क्योंकि पटेला है, ठीक। तो पटेला आगे जाने से रोकता है, पटेला समझ में आ गया। उसके नीचे आपको दिखेगा 2 हड्डी, मेन हड्डी है टिबिया और उसके सपोर्ट में है फिबुला। ये फिबुला
हमारे बॉडी का सबसे पतला हड्डी है, पतला, ठीक। उसके बाद देखिए इस एरिया का हड्डी यहाँ समझ लीजिए, ये आपका टार्सल है। टार्सल कितने होंगे, टार्सल हो जाएंगे 7। उसके बाद ये मेटाटार्सल कितने होंगे, 5। उसके बाद ये एरिया जो उंगली वाला एरिया है ये 14। देखिए इसमें 7 ही होता है, हाथ में 8 था कार्पल, हाथ में कार्पल कितने थे, 8। लेकिन यहाँ एक पटेला भी है, इसलिए आप समझ सकते हैं, ऐसे ही याद कर लीजिए, यहाँ 7 ही होता है, एक पटेला मिला के 30 पुराना पड़ता है इसको, ठीक। तो 30 हड्डी समझ में आ गया, एक फीमर, दूसरा पटेला, तीसरा टिबिया, चौथा फिबुला, और उसके बाद यहाँ होता है 26 हड्डी। कौन कौन, 7 टार्सल में, 5 मेटाकार्पल, 5 होता है मेटाटार्सल, और 14 होती है फैलेंजिस, ठीक है। तो 30 इधर 60, और 2 कॉक्सल होता है, तो 62 हड्डी यहाँ हो जाता है। हाथ का कितना होता है, 64। तो टोटल 126 हड्डी आपको याद हो गया, राइट। मानव शरीर में दूसरी सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, अभी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये कौन सी है, फीमर। और सबसे मजबूत कौन है, जबड़े की हड्डी, जो आपका जबड़ा है ना, मुंह, उसकी हड्डी होती है सबसे मजबूत, ठीक है। अब आगे पटेला कहाँ था, पटेला था पैर में, आपको बताया था मैं, आगे मुड़ने से रोकता था पैर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में मूवेबल हड्डी कौन सी है, जो मूव कर सकता है। देखिए इसमें देखिए एक पटेला यहाँ दिख रहा है, ये मैंने बताया आपको, ये मूव करती है, आगे जाने से भी रोकती है, और थोड़ा थोड़ा इधर उधर खिसकते रहती है, आप खिसका के देख लीजिए। उसके अलावा एक हड्डी होती है, यहाँ दिखा देता हूँ इस पिक्चर में, देखिए ये है, ये जो मैंडिबल है ये आप हिला सकते हैं, लेकिन मैक्सिला नहीं हिलता है। आप लोग अभी बोलते समय आपका हिल रहा होगा, राइट, अगर बोलिएगा तो हिलेगा। तो एक होती है मैंडिबल जो हिलती है, और दूसरा क्या था, पटेला जो हिलता है, ठीक है। तो मूवेबल बोन कौन सी हो जाएगी, मूवेबल बोन हो जाएगी पटेला और मैंडिबल, ठीक है। मैंडिबल और पटेला दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है टेंडन क्या है, टेंडन। देखिए ये क्या करता है, टेंडन हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट, लिगामेंट। इंग्लिश ही याद रखिए, यही पूछा जाता है जनरली एग्जाम में। देखिए एक लड़के ने मुझे बताया था, लिगामेंट में कितने लेटर हैं, 8 है, लिगामेंट 8 लेटर है, और बोन और बोन, बोन और बोन को कनेक्ट कर रहा है, तो 4 इधर 4 इधर, 8 लेटर को कनेक्ट करने के लिए 8 लेटर है। इस तरह से वो मुझे समझाया था, याद हो गया था मुझे, ठीक है। तो आप भी चाहें तो याद कर लीजिए। टेंडन किसको जोड़ेगा, हड्डी को मांसपेशी से, और हड्डी को हड्डी से यानी बोन को बोन से कौन जोड़ेगा, लिगामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड्डी के बीमारी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं। ये चारों ऑप्शन आप समझ लीजिए। ऑस्टियोलॉजी में करते हैं हम हड्डी का अध्ययन, हड्डी का अध्ययन कहाँ करते हैं, बोन का अगर स्टडी करना हो तो ऑस्टियोलॉजी में करते हैं, ठीक। ऑन्कोलॉजी में क्या करते हैं, कैंसर का अध्ययन करते हैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर एक्चुअली जब सेल डिवीजन होता है हमारे बॉडी में, तो अनकंट्रोल तरीके से अगर होने लगे, पूरा सेल ही सेल पूरा भर जाए, तो वो क्या आ जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ऑन्कोलॉजी में उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद ऑर्थोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ऑर्थोलॉजी में पढ़ते हैं डिजीज ऑफ बोन, डिजीज ऑफ बोन, जो हड्डी की बीमारी है उसको किस में पढ़ते हैं, ऑर्थोलॉजी में। तो सी आंसर सही हो जाएगा। और ट्राइकोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, आप बताओगे, हेयर के बारे में पढ़ते हैं, बालों का अध्ययन, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बीमारी हड्डी से जुड़ी नहीं है। हड्डी की बीमारी के बारे में अभी पढ़े, तो इसको भी देख लीजिए एक बार। रिकेट्स हड्डी की बीमारी है, बिल्कुल हड्डी कमजोर हो जाती है इसमें, राइट। ऑस्टियोमलेशिया, इसमें भी हड्डी में छेद हो जाता है छोटा छोटा। उसके बाद नॉकनी डिजीज, देखिए ये घुटना है, ये घुटना एक्चुअली इमेज में समझा देता हूँ, रुकिए। ये देखिए यहाँ जो ये एरिया है, ये आपस में टकराने लगता है, तो नॉकनी डिजीज बोलते हैं। और आर्मी में, पुलिस में वो सबको लिया भी नहीं जाता है, राइट। तो नॉकनी डिजीज आपको समझ में आ गया। उसके अलावा भी होता है, जैसे बो लेग होता है, वो उसका फीमर मुड़ जाता है, ये फीमर है तो ये मुड़ जाता है, तो उसको चलने में दिक्कत होता है। तो नॉकनी डिजीज के अलावा आप याद रखिए बो लेग बीमारी भी याद रख सकते हैं, राइट। तो ये सब बीमारी किसकी होती है, हड्डी की। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप PCS विद शिवम टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। उसका लिंक भी मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको मेरी मेहनत कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।